हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप इस समय बोर्ड पर देख रहे हो एक ट्रांजिस्टर के बारे में हमने बात की है। ट्रांजिस्टर है ये। इस ट्रांजिस्टर में ये जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हम नाम देते हैं एमीटर। तो ये है हमारा एमीटर। क्यों कहते हैं एमीटर, बात करेंगे। यहाँ से ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका हो जाएगा बेस, और ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम नाम देंगे कलेक्टर। ठीक है, तीन हिस्से हैं हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर। मान लो हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जैसा लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे ऐसा ही लॉजिक आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए लगा के भी देखना है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप प्रॉपर लॉजिक लगा ले जाते हैं तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ गए हैं। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एन टाइप ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, होल्स जो होते हैं माइनॉरिटी में है। तो आप जितने भी माइनस साइन देख रहे हो, जितने भी ये माइनस साइन है, ये सारे माइनस साइन इलेक्ट्रॉनों को शो कर रहे हैं। और जो ये आपका प्लेन सर्किल है, ये प्लेन सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, जो कि पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस ज़्यादा है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, होल्स कम है। उसके बाद ये आपका एक पी टाइप रीजन है। पी टाइप रीजन जो होगा उसमें होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब डोपिंग की जाती है तो पी टाइप रीजन की डोपिंग सबसे कम होती है। डोपिंग की बात करें तो इसकी डोपिंग कितनी होती है, लीस्ट होती है। मतलब नॉर्मली डोपिंग का मतलब है, सपोज अगर 1,00,000 सेमीकंडक्टर के एटम पर अगर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है तो यहाँ पर हम वो चीज़ 5 लाख पे या 10 लाख पे करेंगे। तो 10 लाख सेमीकंडक्टर के आइटम है, एक एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी है, तो आपकी यहाँ की स्थिति की डोपिंग काफ़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा डोपिंग यहाँ होगी एमीटर में। उसमें हम एक हाई लेवल की डोपिंग करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे डोपिंग जो होती है वो यहाँ की होती है, एमीटर से कम यहाँ पे होती है कलेक्टर की। और सबसे कम डोपिंग इस रीजन की होती है पी टाइप की। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इधर बहुत सारे होल होते हैं, कंपैरेटिवली मेजॉरिटी में होल होते हैं। तो यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। तो ये जो आप पॉजिटिव और निगेटिव देख रहे हो, तो सर्किल में जो पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव आयंस है, यहाँ सर्किल में जो निगेटिव है इसका मतलब ये निगेटिव आयंस है। तो आपके एन टाइप रीजन पे पॉजिटिव आयन की लेयर, पी टाइप रीजन पे नेगेटिव आयन की जो लेयर बन रही है, इसकी वजह से ये एक डिप्लीशन रीजन कहलाता है। इसको जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, एक ऐसा रीजन है इसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसको डिप्लीशन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रीजन में सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं, यानी या तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या ये निगेटिव आयंस होते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं रहता है। एक तरह से प्रोहिबिटेड एरिया होता है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल नहीं रह सकते। उसके बाद ये हिस्सा पी टाइप का है। और फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो ये जो बेस है, बेस कलेक्टर से जुड़ा है, तो ये भी पीएन जंक्शन बनेगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आपका बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान से देखो, आप ये देख रहे हो कि ये जो हिस्सा है ये कलेक्टर का हिस्सा है। कलेक्टर के हिस्से में डिप्लीशन लेयर है, तो कलेक्टर बहुत बड़ा है, उसका एक हिस्सा चला गया डिप्लीशन लेयर में, क्योंकि वहाँ आयन है। ऐसे ही एमीटर भी अच्छा खासा बड़ा है, एमीटर का भी एक हिस्सा चला गया डिप्लीशन लेयर में। लेकिन खास बात देखो, बेस कॉमन है दोनों में, और बेस वैसे पतला बनाया जाता है, तो इस पतले से बेस का भी एक हिस्सा डिप्लीशन लेयर में चला गया, एक हिस्सा डिप्लीशन लेयर में चला गया। तो आपकी जो एक्चुअल बेस की विड्थ है वो पहले की तुलना में कम हो गई। ट्रांजिस्टर में जब आप आगे और पढ़ते हो तो वहाँ पर एक घटना होती है, इसको हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब बेस की जो विड्थ है वो जब कम हो जाती है और फर्दर आगे वर्किंग करने के दौरान, बायसिंग दौरान ये और मॉडिफाई होती है, उसकी वजह से भी करंट के बिहेवियर पे कुछ असर पड़ता है। पर वो डिटेल आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी डीप कोर्स में। तो फिलहाल ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यहाँ पर एमीटर हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बेस हो गया, होल ज़्यादा है, कलेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पर भी, लेकिन इसका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि यहाँ पर बिखरे हुए हैं। डोपिंग कम भी है और साइज भी बड़ा है कलेक्टर का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। अब जब देखो क्या करोगे। अब आपने क्या किया, ये जो एमीटर का एन टाइप है और जो बेस का पी टाइप है, इसको जोड़ दिया एक बैटरी से। तो आपने बैटरी के प्लस से इधर जोड़ दिया और बैटरी के माइनस से आपने ये जोड़ दिया। माइनस का मतलब क्या हुआ,
माइनस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। बैटरी का ये जो टर्मिनल है जिसको माइनस कह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पर एक निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। आप सोच सकते हो ना, बैटरी का ये सिरा तार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वजह से निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब वो निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, वो निगेटिव पोटेंशियल यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को आगे धक्का देगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे धक्का महसूस करेंगे, और धक्का महसूस करने की वजह से इनको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि इस बैरियर को पार कर जाएं। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो ना। तो ये जो बैटरी का निगेटिव सिरा है एक निगेटिव पोटेंशियल इस पर डालता है, यानी कि वो एक वर्क करता है इन इलेक्ट्रॉनों को, ताकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ के चले जाएं। अब मान लो, थोड़ी देर के लिए सोचो, 100 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जो बैटरी ने ऐसा वर्क, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा है कि इस बैटरी ने यहाँ से जो पोटेंशियल अप्लाई किया उससे 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब अगर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये हिस्सा जब इलेक्ट्रॉन के जाने से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई कहीं से किसे आपने पढ़ा है, किसी न्यूट्रल से, एटम है न्यूट्रल होता है, तो अगर एटम न्यूट्रल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो एटम कैसा हो जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। ऐसे ही हम यहाँ सोच सकते हैं कि अगर हमारा क्रिस्टल है जो कि न्यूट्रल क्रिस्टल है, यानी कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर था उतना ही नेगेटिव बिहेवियर था, ये सारे पॉजिटिव सबको मिला करके न्यूट्रल हिस्सा था। ये भी मिला लो, ये भी पॉजिटिव, यहाँ के होल, ये सब मिला के आपको ये एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल हिस्सा था। तो जब इस न्यूट्रल हिस्से से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर इसकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, इसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा। लेकिन अब समझो एक बात, बहुत ज़रूरी बात समझो, सेमीकंडक्टर जो पूरा वर्किंग है इसमें एक और सिद्धांत काम करता है जो होता है चार्ज न्यूट्रलिटी का। अभी बेसिक लेवल पे आप समझ लो, एक चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारा क्रिस्टल अगर मूल रूप से न्यूट्रल था तो पूरी प्रोसेस के दौरान ये न्यूट्रल ही रहेगा। ये अपने आप अपने अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज या क्रिएट नहीं कर लेगा या अपने अंदर से कोई निगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा। तो चार्ज कंजर्वेशन का लॉ भी यहाँ पर काम करेगा। तो अगर आप सोचो यहाँ से ये 100 इलेक्ट्रॉन, हमने कुछ गायब कर दिए 100 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, क्योंकि ये जम करके कहाँ चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, 100 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या होगा, इस कमी को पूरा करने के लिए तुरंत इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कितने, जितने कमी हुई है, जितने इलेक्ट्रॉन कमी हुई है वो चलेंगे, और यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने आगे गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी जगह ले लेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के इस सिरे से बाहर निकलेंगे, कितने निकले हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एक करंट फ्लो करेगी जिसको हम कहेंगे एमीटर करंट, क्योंकि ये करंट एमीटर सिरे में एंटर कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन, इलेक्ट्रॉनों का मोशन इस तरह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन इस तरह से हो रहा है, तो करंट जो है वो उसके अपोजिट फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद ये 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, चूंकि बड़ी एनर्जी के साथ आए थे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी मेंटेन किए हुए हैं एक तरह से, और ये हिस्सा पतला है। मैंने बताया आपको, इतना हिस्सा न्यूट्रलिटी में चला, इतना हिस्सा नेगेटिव आयन में चला गया, इतना हिस्सा नेगेटिव आयन में चला गया, तो ये जो हिस्सा है ये पतला है। अब पतले हिस्से होने के बावजूद भी ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये क्या करेंगे, यहाँ के होल के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर देंगे। भाई होल क्या होता है, होल एक ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जगह है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो हुआ क्या कि यहाँ से 100 आए थे, तो अब यहाँ केवल 97 इलेक्ट्रॉन बचे। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ रिकम्बाइन कर गए, तो अब पी टाइप रीजन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, रिकम्बाइन कर गए। ठीक है, रिकम्बाइन कर गए। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन 97 यहाँ हैं, इन 97 इलेक्ट्रॉनों को एक चीज़ और दिखाई पड़ रही है, यहाँ आपने बड़ी बैटरी लगा रखी है। देखो यहाँ आपने बड़ी बैटरी लगा रखी है, तो कई प्लेट दिखाई ना, बड़ी बैटरी है। तो इस बड़ी बैटरी का जो प्लस सिरा है वो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं। तो अब वो क्या करेगा, वो इन 97 इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये 97 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो अब जब 97 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ गए तो बताओ यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा क्या, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन बचे और होल तो कोई बचे ही नहीं, क्योंकि होल तो रिकम्बाइन कर गए थे। फिर अगेन इसको पी हिस्सा रखना है, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सेमीकंडक्टर है,
तो सेमीकंडक्टर की इस तरह कुछ बॉन्ड बने थे, है ना, यहाँ सेमीकंडक्टर में कुछ बॉन्ड बने थे। तो क्या होगा, वहाँ से कुछ बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, कुछ बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूटेंगे, 3 बॉन्ड मान लो टूटेंगे। तो 3 बॉन्ड टूटने से 3 होल बनेंगे और 3 नए इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड टूटने से बने। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस हिस्से के लिए। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ नहीं रुकेंगे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सिरे से आएंगे और इस सिरे से आते हुए इस तरह से अंदर एंटर कर लेंगे। जो बैटरी का प्लस सिरा है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक छोटी सी करंट, केवल 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक छोटी सी करंट, जिसको कि हम बेस करंट कहेंगे, यहाँ पर फ्लो करेगी, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव सिरा है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इधर आएंगे, ये हो गया। अब देखो ये 97 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे, तो जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ तो बहुत, ये भी हिस्सा न्यूट्रल रहा होगा, लेकिन 97 इलेक्ट्रॉनों के आने से इस हिस्से में भी चार्ज न्यूट्रलिटी पे असर पड़ेगा। तो ये 97 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रुकेंगे नहीं, बल्कि यहाँ से होते हुए इस पाइप, इस तार को फॉलो करते हुए, इस तार को, रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ से एंटर कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाएंगे, इस बैटरी के प्लस सिरे से। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी इस तरह से IC, जिसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, 97। यहाँ जो बेस करंट फ्लो की है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है जिम्मेदार, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो IE है इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट कुछ नंबर ले रखे हैं हमने एक मैथमेटिक्स को समझाने के लिए। अब समझो, जैसे ही इस बैटरी के एक सिरे पर 97 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैसे बैटरी के दूसरे सिरे से 97 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये 97 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ये भी इसी के साथ में शामिल हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, 97 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं। तो इस बैटरी के प्लेट पे कितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए, 100। बैटरी के इस प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 100। यहाँ पर भी देखो, इस बैटरी के इस प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए, 97। कितने बाहर निकले, 97। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 100। कितने एंटर किए, 100। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों ने होल के साथ रिकम्बाइन किया था, 3। तो कितने बॉन्ड टूटे, 3। तो 3 होल फिर जस के तस हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई हो गए। 97 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँचे वो भी इसी रास्ते से एंटर करते हुए बैटरी में यहाँ से एंटर किए, यहाँ से निकले। और आप अगर ध्यान से देखो तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हुआ। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी खाली वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रही है कि ये इलेक्ट्रॉन चलते रहें। जैसे कभी आप लोगों ने वो विंड मिल देखी हो, पवन चक्की में क्या होता है, हवा बहती है और हवा बह करके एक तरह से पवन चक्की को घुमाती है ना। वहाँ पर हवा कंज्यूम नहीं की जा रही, हवा एब्जॉर्ब नहीं की जा रही, हवा को वेपोराइज नहीं किया जा रहा, बस खाली उसकी फ्लो का, उसके मोमेंटम का, उसके वेलोसिटी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा ही बहते हुए पानी के साथ करते हैं। बहता हुआ पानी आ रहा है, हमने रास्ते में एक पवन चक्की लगा दिया या हमने एक टरबाइन लगा दी, बस उस बहते हुए पानी के वेग ने उस टरबाइन घुमाया और उससे हमने अपना काम ले लिया। तो कुछ कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ बैटरीज क्या करते हैं, अच्छा आप कहोगे कि बैटरी यहाँ पर क्या कर रही है, तो ये जो पूरा फ्लो है इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, इसको मेंटेन करने के लिए बैटरी यूज होती है। तो बैटरी इज लाइक, इसीलिए बैटरी की इस ताकत को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ताकि वो इस पूरे साइकिल को बनाए रखे, सप्लाई को मेंटेन रखे, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, सब चीज़ फ्लो करता रहे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ करंट फ्लो करती है और उस करंट की वजह से हम सारे फिनोमिना जो है देखते हैं, ट्रांजिस्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक बहुत खास चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो बाकी की जो 2 करंट है इनकी डायरेक्शन इनवर्ड है। ये बिल्कुल वैसा है जो किरचॉफ लॉ के हिसाब से है। किरचॉफ लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से बहने वाली करंट कितनी है, IE। तो अब इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, जो करंट बाहर जा रही है IE कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, 100। तो जो करंट एंटर कर रही है, ये देखो यहाँ से करंट एंटर कर रही है, तो मान लो कोई पॉइंट है, करंट कितनी एंटर कर रही है, IC 97 की वजह से। और यहाँ से जो करंट एंटर कर रही है IB 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को एक नोड पॉइंट माने तो इस नोड में आउटवर्ड करंट इज सेम एज द इनवर्ड करंट। जितनी करंट बाहर जा रही है उतनी करंट 2 सिरों से अंदर
इसके अंदर आ रही है। सो जो किरचॉफ का करंट लॉ है कि किसी नोड पर एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज 0, ये वो भी फॉलो कर रहा है। और इस वजह से यहाँ पर हम एक लॉ लिख सकते हैं कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, दिस इज द लॉ। अच्छा, अगर IB को हम बहुत छोटा मान रहे, भाई 97 की तुलना में 3 छोटा है, 100 की तुलना में 3 छोटा है, तो आप इसको अगर हम हटा भी दो तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह रहे हो, यानी कि आप ऐसा लिख रहे हो कि 97 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 97, 100 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 97। तो इस तरह से आप यहाँ पर वो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है, पहले आपने किरचॉफ लॉ पढ़ रखा है, उसी का यूज होता हुआ देख रहे हो। अब जैसा कि हम लोगों ने इसमें पूरी बातचीत की है NPN ट्रांजिस्टर के साथ कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और सारा कैसे बैटरी से मोशन हो रहा है, ऐसा ही आप करके देखिएगा, आपके लिए एक होमवर्क है। ऐसा ही आप पढ़ के समझ के देखिएगा कि अगर PNP ट्रांजिस्टर लें तो क्या होगा। तो लॉजिक वहाँ पे बदल जाएंगे, जो कि वहाँ अब होल को आप मूवमेंट करा रहे हो, होल जो कि खुद में एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और यही कॉन्शियस होना ही आपका कॉन्सेप्ट का बिल्डिंग होना है। जब कॉन्शियस होकर आप उसको देखोगे, देन यू विल इनकाउंटर मैनी क्वेश्चंस, जो कि शायद इस दौरान जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में ना आया हो, लेकिन जब आप खुद से वो प्रयास करोगे तो आप अपने अंदर वो क्वेश्चन पाओगे और उनके जवाब को आप ढूंढोगे, तो आप उस कॉन्सेप्ट की ग्रेविटी को महसूस करोगे और अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, तो ये था मुझे जो बोर्ड पे पढ़ाना था। चलिए आगे हम चलते हैं अपनी ब्लैक स्क्रीन पर और आगे की जो मैथमेटिक्स है उसको वहाँ देखते हैं।